बदल गया पाकिस्तान का नक्शा। मोदी के एक फैसले ने गजब खेल कर दिया। पीओके के करीब पहुंच गया भारत। पाकिस्तान एक तस्वीर देखकर मचल गया। पाकिस्तान की नींद मोदी ने उड़ाई, चीन का भूख प्यास उड़ा। मोदी है तो मुमकिन है, दुनिया भारत में आते ही क्यों बोलने लगी। दुनिया ने देखा भारत की ताकत, मेहमान बोले गजब का है भारत। कांग्रेस राज में जहां सिर्फ वीरान था, आज वहां दुनिया के मेहमान हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद भी मोदी और भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं और विदेशी मेहमान भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि मोदी की चारों तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल मोदी ने ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान का पूरा भूगोल बदलने जा रहा है। दुनिया इस पर ताली बजा रही है। सिर्फ दो देश ही ऐसे हैं जिनकी लगी पड़ी है, पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन। आप सबको पता है कि भारत को G20 की मेजबानी मिली है और भारत में आने वाला हर मेहमान भारत की कल्चर और कला को देखकर बहुत उत्साहित नजर आता है। भारत में मेक इन इंडिया मुहिम भी सारे मेहमानों को चौंका रही है। भारत ने जिस तरह से तरक्की की वो भी लोगों के लिए एक नज़ीर है। G20 की तरह भारत में Y20 की मीटिंग हुई। Y20 का मतलब है यूथ 20। दरअसल G20 के एंगेजमेंट ग्रुप के Y20 यानी यूथ 20 की बैठक का आयोजन LAC के नजदीक लेह लद्दाख के इलाके में किया गया। भारत ने इसका सफल आयोजन किया और इस आयोजन ने चीन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खुद मौजूद थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि Y20 पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की सफल मेजबानी के लिए ऐसे लोगों को करारा जवाब मिला है जिन्होंने इस आयोजन को पहले से ही भय और भ्रम फैलाकर खराब करने की कोशिश की थी। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में G20 बैठक की सराहना की। आजाद भी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे घाटी में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। भारत के लिए लद्दाख में Y20 का होना क्यों बड़ी बात है। दरअसल G20 कार्यक्रमों में जाहिर तौर पर अन्य देशों के बड़े नेता शामिल होते हैं। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर एक्सपोजर होगा। यहाँ G20 वर्किंग ग्रुप्स की सिफारिशों की वजह से केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। दरअसल G20 के कुछ वर्किंग ग्रुप्स होती हैं। पहला वित्तीय ट्रैक, इसमें दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकों के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर मिलकर फाइनेंस से जुड़े मुद्दे डिस्कस करते हैं। दूसरा शेरपा ट्रैक, इसमें G20 सदस्य देशों के प्रमुख शेरपाओं को उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधियों के रूप में दूसरे मुद्दों पर होने वाली बैठकों के लिए नियुक्त किया जाता है। तीसरा एंगेजमेंट ग्रुप, इसमें G20 ग्रुप के देशों में गैर सरकारी लोग हिस्सा लेते हैं और G20 के नेताओं की सिफारिश करते हैं कि उन्हें किन किन इशू को डिस्कस करना चाहिए। लद्दाख में जो मीटिंग हुई वो तीसरे एंगेजमेंट ग्रुप की थी यानी Y20। और Y20 इसलिए भी महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसी की सिफारिश पर G20 की बैठक में तमाम मुद्दों पर बहस होगी। यूथ 20 ने 5 महत्वपूर्ण विषयों को रखा। पहला, भविष्य के बड़े काम। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत जोर होता है। तीसरा, शांति और सहमति की दिशा में आगे बढ़ना। चौथा, हेल्थ और स्पोर्ट्स। और पांचवा विषय है यूथ इन गवर्नेंस यानी कि युवाओं की प्रशासन में भूमिका। जैसे ही लेह और लद्दाख का इतिहास सारे विदेशी मेहमानों के सामने रखा गया, सारे मेहमान चौंक गए। उन्हें भी भारत की विरासत और कहानियां पसंद आई। साथ ही मोदी सरकार जिस तरह से उनका अवगत कर रही है वो भी उन्हें काफी पसंद आया।